सिलेबस रेलवे ग्रुप डी के 19/9/2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर लिया है। दोस्तों इस पेपर में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए होंगे उन सारे रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से और हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ये सीरीज में जितने भी हम रेलवे कोल्ड ऑफिशियली पेपर हैं उन सारे ऑफिशियली पेपरों को सॉल्व करवा रहे हैं एग्जाम के पहले। तो दोस्तों आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये बहुत ही रामबाण साबित होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है या सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप अपनी क्यूरी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन होकर के अपनी क्यूरी मुझ तक भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हर रोज की तरह स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो दोस्तों ये राइट एंगल्स ट्रायंगल्स का मतलब दोस्तों क्या हुआ, समकोण हमको बताना है, यानी कि इस डायग्राम में कितने समकोण त्रिभुज हैं। तो अगर दोस्तों हम ध्यान से देखें तो एक हमारा ये पूरा समकोण बन जाएगा, ये हमारा एक हो जाएगा, ऐसे ही दूसरा ये हमारा दूसरा हो जाएगा। अब अगर दोस्तों हम और ध्यान से देखें तो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को ले लेंगे तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा और ये हमारा चौथा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें कितने समकोण ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका 2 राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिया गया नीचे दी गई दोनों मान्यताओं में से कौन सी प्रस्तुत कथन में निहित है। तो कथन में दिया गया है जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा, पंचायत प्रमुख का बयान रहा है। अब मान्यताएं दोस्तों दी गई, जल स्तर नीचे जा रहा है। दूसरी जो मान्यता दी गई है वो कहा गया जल भंडारों के उचित रखरखाव की आवश्यकता है। तो ये बात जो बताया गया जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा, पंचायत प्रमुख का बयान था। तो इसमें मान्यता फर्स्ट बताई गई जल स्तर नीचे जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि संकट उसका समझ में आ रहा है दोस्तों, इसलिए महसूस किया जा रहा है। तो ये जो जल स्तर नीचे जा रहा है तभी तो हमको मतलब जल संकट में क्या वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस होगा। तो दोस्तों ये हमारा जो फर्स्ट जो मान्यता दी गई है वो कथन से बिल्कुल मेल खाती है, इसलिए हमारा फर्स्ट जो मान्यता फर्स्ट है ये राइट हो जाएगा, कथन के अंतर्गत आता है। और दूसरा दिया गया जल भंडारों के उचित रखरखाव की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर हमको अपने इन संकट से बचना है तो जल भंडारण को रख रखाव में उसको ध्यान देना चाहिए, तो हमारे जाके संकट से हम निपट सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारा ये सेकंड भी बिल्कुल जो मान्यता है ये भी कथन से मेल खाती है, इसलिए दोस्तों इसके मान्यताएं फर्स्ट और सेकंड दोनों इस कथन में निहित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ऐसा हमको दिख रहा है 2 में, तो 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही अभिकथन फर्स्ट और सेकंड निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिए गए नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। दोस्तों अगला पद अगर हम ध्यान से देखें तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक को कितना हो जाएगा, यहाँ पे 81 आ जाएगा। और ई का 5 होता है कोड, 5 में दोस्तों 2 जोड़ा गया 7 मिला, 7 में 2 जोड़ा गया 9 मिला, 9 में 2 जोड़ देंगे दोस्तों 11 मिल जाएगा, 11 होता है के का, तो 81 के इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया दिए गए कथनों पर विचार करें और तय करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन दिया गया सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। दूसरा दिया गया सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है, सभी लैपटॉप जितने भी एल से लैपटॉप हो गए ये सब क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हमने ई बना दिया। अब कहा गया सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जितने भी ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये सब क्या है, विकिरण उत्सर्जित करते हैं, हमने इसको वी बना दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष में दिया गया सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जितने भी लैपटॉप हैं वो सबका सब विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो दोस्तों इसमें ये बात बिल्कुल सही कही गई है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट निष्कर्ष इसका राइट हो जाएगा। दूसरा कहा गया है कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, कुछ विकिरण जो है विकिरण का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक के कारण होते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये भी विकिरण का ही कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, तो ये भी हमारा सेकंड भी निष्कर्ष राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा इसका सेकंड राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए गए कथनों पे और निष्कर्षों का अध्ययन करें। कथन फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, कथन दिया गया कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, बी से हो गई दोस्तों बिल्ली, कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, एस से हो गया शेर मान लीजिएगा। तो ये कोई भी बिल्ली शेर नहीं, तो हमने ये कर दिया। अब कहा गया सभी शेर राजसी जीव हैं, तो जितने भी शेर हैं ये सबका सब क्या है, राजसी जीव हैं, तो हमने राजसी लिख दिया दोस्तों, तो समझ जाएंगे कि राजसी जीव हो गए। अब निष्कर्ष में कहा गया सभी राजसी जीव शेर हैं, सभी राजसी जीव जितने भी राजसी जीव हैं वो सबका सब कह रहा शेर हैं।
तो ये तो बात गलत कही गई है दोस्तों। राजसी जीव का कुछ हिस्सा शेर है, इसने तो कह दिया सभी राजसी जीव शेर हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो गया। अब हम आते हैं दूसरे निष्कर्ष के अंतर्गत। यहाँ पे बताया कि कुछ राजसी जीव शेर हैं, कुछ राजसी जीव का कुछ हिस्सा गहरा शेर है। अब ये बात बिल्कुल सही कही गई है, इसलिए हमारा निष्कर्ष राइट हो गया। अब तीसरा जो बताया गया है, कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है, राजसी जीवों का कोई भी हिस्सा बिल्ली नहीं है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, नहीं है। तो ये भी हमारा जो क्या हो जाएगा, अभी तो ये हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, डायग्राम अगर हम चेंज करें, तो कहा गया है कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, हमने ये बना दिया। फिर कहा गया कोई सभी शेर राजसी जीव हैं, तो सभी शेर राजसी जीव हमने अगर ऐसे बना देते हैं दोस्तों, तो ये अब इस कथन के हमारा कथन भी नहीं चेंज नहीं होगा दोस्तों। अब लेकिन कथन जब चेंज नहीं होगा दोस्तों, लेकिन हमारा अब क्या होगा कि ये फर्स्ट निष्कर्ष तो रॉन्ग ही रहेगा, सेकंड भी हमारा राइट रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कहा गया थर्ड निष्कर्ष में कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है, तो राजसी जीव का कुछ हिस्सा बिल्ली बना जा रहा है, तो इसलिए दोस्तों हमारा ये थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा इसमें केवल निष्कर्ष केवल सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि सेकंड हमारा राइट आंसर बनेगा जाकर के, यानी कि केवल निष्कर्ष दो कथनों के अनुरूप सही है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया नीचे कथन और उसके बाद दिए गए तर्कों का अध्ययन करें। कथन में दिया गया क्या योग को विद्यालयों में आवश्यक किया जाना चाहिए, तो तर्क बताया गया हाँ, यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बच्चों के समग्र विकास में मदद करेगा। तो बिल्कुल बात दोस्तों ये बात सही है, पहला तर्क हमारा कथन से बिल्कुल मेल खाता है, इसलिए हमारा पहला तर्क बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो दोस्तों दूसरा तर्क दिया गया है, नहीं माता पिता अपने बच्चों के योग सीखने का विरोध करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये बात नहीं बताई गई, इस कथन में नहीं कही गई है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि केवल तर्क फर्स्ट जो है वो हमारा कथन से अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हमारा फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है नीचे दर्शाई गई चित्रों की श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, तो जो हमारे ब्लैक सा ट्रायंगल बना है, इसको इसने क्या किया है कि 90 डिग्री घुमा दिया है और प्लस के सिंबल को माइनस बना दिया है, और आगे सभी को एक एक स्टेप बढ़ाया गया है दोस्तों, और ये जो डबल प्लस है इसको सिंगल प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों हम सेम करेंगे, तो ये जो है हमारा, इसको जब हम 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो दोस्तों ये हमारा डायग्राम बन जाएगा, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। माइनस बना दिया दोस्तों, ये भी बात सही है। अब ये हमारा जो ओम का सिंबल है ये यहाँ पे आ जाएगा, दोस्तों दोनों में दिख रहा है, ठीक है। फिर आगे दोस्तों देखेंगे ये जो डबल प्लस है ये हमारा सिंगल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोस्तों सिंगल यहाँ पे डबल ही प्लस आ रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा ये सिंगल प्लस में आ रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि ये डायग्राम बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें है दोस्तों फोर्थ ऑप्शन में है, तो हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है नीचे के कथन और उसके बाद दिए गए निष्कर्षों का अध्ययन करें। कथन में कहा गया है नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। तो निष्कर्ष में बताया गया है सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो कहा गया है सुनीता जो है नैना की तुलना में अधिक सुंदर है, तो ऐसा दोस्तों यहाँ पे नहीं बताया गया कि नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। ये बात नहीं पता कि नैना सुंदर है कि सुनीता सुंदर है, तो इसमें ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे इस कथन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट निष्कर्ष है ये रॉन्ग हो जाएगा, सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर, ऐसा कुछ इसमें नहीं कंफर्म हो पाएगा दोस्तों कि नैना ज़्यादा सुंदर है कि सुनीता ज़्यादा सुंदर है, इसलिए दोस्तों हमारा फर्स्ट निष्कर्ष इसका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष में दिया गया सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है, ऐसा भी कुछ इसमें पहनावे की भी बात कुछ नहीं कही गई दोस्तों इस कथन में, तो इसलिए हमारा सेकंड निष्कर्ष भी रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड कथन का अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ के साथ ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कौन से दिए गए चित्र का निकटस्थ सदस्य है। तो दोस्तों इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो दोस्तों फर्स्ट है ए नंबर है, तो ये हमारा इसका बिल्कुल निकटस्थ हो जाएगा, और बाकी तो दोस्तों हमारे ये रॉन्ग हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा 2 ऑप्शन पे मैच कर रहा है, इसलिए 2 का ए हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा,
यहाँ पे दिया गया निम्न में से विषम चुने। अब दोस्तों विषम की बात बताई गई है, तो विषम दोस्तों हम ध्यान से देखें तो हमको बी ऑप्शन विषम दिख रहा है, इसलिए बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट क्यों होगा दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्टार बने हुए हैं और एक को सेट किया गया है, यहाँ भी स्क्वायर बने हैं, एक को सेट किया गया है, यहाँ पे भी हमारे स्टार जैसे बने हैं, उनमें भी एक को सेट किया गया। लेकिन यहाँ पे जो बी ऑप्शन में है तीनों हमारा सर्कल जो है ये किसी को भी सेट नहीं किया गया, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बी हमारा 2 पे मैच कर रहा है दोस्तों, 2 का बी हमारा इसका राइट बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिए गए कथन पर विचार करते हुए तय कीजिए कि निम्न में से कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित है। कथन दिया गया है, वाई ने जेड से कहा मोबाइल फोन व्यसनकारी होते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है, वाई ने जेड से कहा कि मोबाइल फ़ोन व्यसनकारी होते हैं। तो धारणा फर्स्ट दी गई है, मोबाइल फ़ोन के बहुत से आकर्षक खेल और फीचर होते हैं। तो दोस्तों आकर्षक मोबाइल फ़ोन के खेल और फीचर्स के बारे में कुछ इसमें नहीं जिक्र किया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा ये धारणा फर्स्ट गलत हो जाएगी। यानी कि जो इसमें बताया गया है फर्स्ट धारणा में दोस्तों मोबाइल फ़ोन के बहुत से आकर्षक खेल एवं फीचर होते हैं। तो आकर्षक खेल एवं फीचर के बारे में तो दोस्तों इसमें कहीं जिक्र ही नहीं किया गया इस कथन में, तो इसलिए दोस्तों ये हमारे धारणा फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगी। अब दोस्तों जो सेकेंड धारणा दी गई है, तो यहाँ पे कहा गया लोग मोबाइल फ़ोन के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। हाँ ये बात तो सही है दोस्तों यहाँ पे कि वाई ने जेड से कहा मोबाइल फ़ोन व्यसनकारी होते हैं, वो किस बात के लिए कि ये लोग मोबाइल फ़ोन के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, इसलिए हमारा ये सेकंड हमारा इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये मैच खाता है इस कथन में, कथन के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो इसका हमारा केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है, तो दोस्तों सेकंड इसका राइट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। हल्का गुलाबी, बैगनी, हरा, स्तंभ। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो हल्का गुलाबी, बैगनी, हरा ये तीनों जो है ये कलर हैं, ये हमारे क्या है कलर के नेम है। लेकिन स्तंभ दोस्तों ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। डी हमारा 3 पे मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है यदि कूट भाषा में लिक्विड को ये लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में स्पेस को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसकी कोडिंग कर लें तो हम जानते हैं एल का कोड होता है 12, आई का कोड हो जाएगा 9 और क्यू का हो जाएगा कोड 17 और यू का कोड हो जाएगा दोस्तों हम जानते हैं 21 और आई का कोड होता है 9 और डी का हो जाएगा 4। अब अगर ऐसे लिखें तो पी का हो जाएगा 16 और एम का हो जाएगा 13 और यू का हो जाएगा 21 और वाई का हो जाएगा 25, एम का हो जाएगा दोस्तों 13 और एच का हो जाएगा 8। तो दोस्तों ध्यान से अगर अब हम देखें यहाँ पे तो 12 में हमने 4 जोड़ा, 16 मिला, 9 में 4 जोड़ा, 17 में 4 जोड़ा, सभी में दोस्तों क्या कर रहा है 4 ऐड कर रहा है। तो दोस्तों हम भी इसमें ऐड करते जाएंगे तो एस हमारा होता है दोस्तों कितना 19। तो 19 में जब 4 जोड़ेंगे 23 मिल जाएगा, तो दोस्तों 23 हमारा होता है डब्ल्यू का। पी होता है 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 मिल जाएगा, 20 होता है हमारा टी का। ए में हम दोस्तों जब 4 जोड़ेंगे 5 मिल जाएगा, तो 5 होता है दोस्तों हम ई का। और सी में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 होता है एच का। और दोस्तों ई में हम जब 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 होता है हमारा आई का। तो फाइनली दोस्तों को बात पता चली WTEHI, WTEG, तो दोस्तों GI होगा इस जगह पे। हम अगर ध्यान से देख लें फिर से तो इस जगह पे दोस्तों ये क्या है हमारा सी है, सी का कोड होता है 3 होता है। 3 में जब हम 4 जोड़ेंगे दोस्तों 7 आएगा, 7 में हमारा जी बनेगा, इसलिए दोस्तों ये हमारा जी बनेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका सेकंड राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल यात्रा करने पर निकलते हैं। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है, कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है और नीनू दाहिनी। अब वे दोनों एक दूसरे के समांतर यात्रा करते हैं। अब वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाया दिशा का, तो यहाँ पे कहा गया नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल यात्रा पर निकलते हैं। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है। अब दोस्तों सूर्य की दिशा तो हमारी ये हो जाएगी, पूर्व होता है, तो ये हमारा पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन चलेगा नानू। अब इसके जस्ट विपरीत दोस्तों मान लीजिएगा नानू ये ऐसे जा रहा है सूर्य की दिशा की ओर, तो इसके विपरीत ये चलेगा इधर, क्या कौन चलेगा इसके अपोजिट दोस्तों चलेगा नानू, तो हो गया नीनू चलेगा इधर। कौन चलेगा दोस्तों नीनू, नीनू चलेगा। तो अब दोस्तों कहा गया है कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है। तो नानू जो है ये जब बाएं मुड़ेगा दोस्तों तो ऊपर जाएगा, कुछ समय बाद ये बाएं मुड़ता है। और नीनू दाहिने मुड़ती है, तो दोस्तों दाहिने नीनू का दाहिना ऊपर, ये इसका ऊपर दाहिना बनेगा, ये हो गया। अब वे दोनों एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारा होता है उत्तर। तो उत्तर दिशा में दोनों अब यात्रा कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4th इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका कोई सुझाव भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपकी वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक अन्य भिन्न है। दोस्तों हमको भिन्न बताना है, ब्रोकली और तरोई के करेला गाजर। दोस्तों ब्रोकली, तुरई, करेला ये हमारे तीनों क्या हैं, सब्जी हैं। गाजर भी एक प्रकार से सब्जी समझ लीजिए दोस्तों, लेकिन ये जो हमारे ये तीनों जो है ब्रोकली और तरोई और दोस्तों क्या करेला, ये हमारा ऊपर फरते हैं यानी कि पेड़ के ऊपर लगते हैं, लेकिन गाजर एक ऐसी चीज़ है ये समझ लीजिए जड़ है, ये जड़ ये नीचे होती है। तो यही एक डिफरेंट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी, तो इसका ऑप्शन बी हमारा थर्ड का बी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया जूते ठीक उसी प्रकार से पैर से संबंधित है जिस प्रकार ग्लव्स हाथ से संबंधित होते हैं। दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका तुरंत समझ में आ गया कि जूते पैर से संबंधित होते हैं तो ग्लव्स हाथ से संबंधित होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका फोर्थ के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। यहाँ पे दिए गए ऊनी स्वेटर, कॉटन और ऊन। तो ऊनी स्वेटर और ऊन तो दोस्तों ये दोनों एक ही से रिलेटेड है, कॉटन लेकिन डिफरेंट है। तो दोस्तों क्या करेंगे, कॉटन का हमारा कोड दिया गया बी, तो हमारा बी अलग हो जाएगा, और ये जो है दोस्तों ऊन के ही अंदर ये आ जाएंगे दोनों, ये हमारा ऊनी स्वेटर ऊन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा इसका थर्ड राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है दिए गए चित्र विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लेट शब्द का दर्पण प्रतिबिंब है। तो दोस्तों जब लेट को हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमारा दिखने लगेगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी राइट बन जाएगा, यानी कि इस टाइप का दिखेगा दोस्तों। ये एल हमारा ऐसे बन जाएगा, और दोस्तों ए तो ऐसे ही रहेगा, और दोस्तों टी भी हमारा ऐसे रहेगा, लेकिन दोस्तों ई हमारा ऐसे बन जाएगा। तो लेट हमारा दोस्तों दर्पण में देखने से कैसे दिखेगा, ये लेट को अगर हम देखेंगे दर्पण में तो ऐसा दिखने लगेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी राइट हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन नंबर 2 पे मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और उनके आधार पर यह चयन करें कौन से निष्कर्ष कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन दिया गया दोस्तों, जेड ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार हैं क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। तो दोस्तों अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा गया बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, ये इसलिए सही है कि बंदरों के व्यवहार जो ये आदमियों जैसे नकल करते हैं बंदर, यही सब देख करके जेड जो है ऐसे कहता है, तो इसलिए वो आश्चर्यचकित है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो कहा गया है, निष्कर्ष फर्स्ट में जो कहा गया है वो कथन में बिल्कुल नहीं था, इसलिए हमारा निष्कर्ष फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब जो इसमें सेकंड निष्कर्ष में दिया गया है, ए बंदरों को पसंद करता है, तो लेकिन ऐसी बात तो कुछ नहीं कही गई है कि बंदरों को पसंद करने ना करने की। तो दोस्तों हमारा सेकंड जो निष्कर्ष हो जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो फॉलो करेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड के साथ राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया नीचे दर्शाई गई चित्रों की श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। तो ध्यान से देखें दोस्तों, तो इसने क्या किया है कि ये जो आर है इसको सबसे आगे वाले को सबसे पीछे कर दिया है। तो दोस्तों हम भी इसको सबसे पीछे कर देंगे, तो इसमें भी पीछे, सभी में इन तीनों में पीछे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि आर के बाद दोस्तों सी, तो सी तो हमारा उसी जगह पे रहने देंगे, तो हम भी दोस्तों सी को उसी जगह पे रहने देंगे। तो अब दोस्तों ये तो पहले रंग हो गया था, ये भी रंग हो जाएगा। अब हमारे दो बचे ये, यानी कि अब दोस्तों ये हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बाकी ये भी रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी राइट बन जाएगा दोस्तों। तो इसका 1 का सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करेंगे। खेतरी लोहा, कश्मीर केसर। कश्मीर में दोस्तों हम आपको बता दें, कश्मीर में हमारा केसर की पैदावार ज़्यादा होती है, मुरादाबाद में पीतल की, सूरत में हीरा की। खेतरी में दोस्तों लोहा जो है ये युग्म बिल्कुल गलत है, खेतरी में लोहा पैदा नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों ये तीनों तो भिन्न हैं, ये तीनों सेम जैसे हैं, जो जहाँ पर पाया जाता है बिल्कुल राइट दिया गया है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो फर्स्ट है यही हमारा इसका राइट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा,
यहाँ पे दिया गया है 15 जुलाई 2019 को 12:46 PM से 16 जुलाई 2020 12:38 PM तक की अवधि के बीच का कुल समय कितना है। तो अब अगर दोस्तों ध्यान से हम देखें तो 15 जुलाई 2019 और 16 जुलाई 2020, तो दोस्तों अगर थोड़ी देर के लिए इसको मान लें ये भी 15 जुलाई ही दिया था, तो 15 जुलाई से दोस्तों 15 जुलाई कितना हो जाएगा हमारा 365 दिन हो गया। तो ये तो बात पता चल गई हमको 365 दिन। लेकिन दोस्तों अब एक बात और ध्यान से देखिए, 365 दिन में जो 2019 जुलाई 2019 से हम स्टार्ट करते हैं और जुलाई 2020 तक जाएंगे, तो दोस्तों हमको जब 2020 में पहुंचेंगे तो फरवरी यहाँ पे हमको 29 दिनों की मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक दिन और ऐड हो जाएगा। ये किस लिए, लीप वर्ष के लिए एक है दोस्तों, ये एक हमारा किस लिए है, लीप वर्ष का है। लीप वर्ष का कौन सा लीप वर्ष, 2020 के लीप वर्ष का है। तो दोस्तों 366 दिन हो गए हमको, ये बात पता चल गई। अब दोस्तों यहाँ पे 12 PM से लेकर के यानी 12:46 रात से लेकर के 12:38 दोपहर तक हमको देखना है। तो अब यहाँ से दोस्तों हम नाइट से अगर देखेंगे तो ये हमारे टोटल बन जाएंगे दोस्तों। अगर डिफरेंट देखेंगे तो अब ये हमारा यानी कि 15 तारीख तक का तो हिसाब आ गया दोस्तों 365 दिन। अब जब 16 तारीख में जाएंगे तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे 46 है और यहाँ पे हमारा 38 है। तो यहाँ पे कितने मिनट कम है दोस्तों 46 से। अगर यहाँ पे दोस्तों 46 ही होता, ये जो 38 मिनट दे दिया गया अगर इस जगह पे 46 मिनट होता तो हमारा पूरा 24 घंटा हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ मिनट कम कर दिए गए हैं। तो अब कितने मिनट कम किए गए हैं, मतलब दोस्तों 8 मिनट कम किए गए हैं। तो अब दोस्तों 24 घंटे में हम 8 मिनट कम करके लिख देंगे तो हमारा क्या बनेगा 23 घंटा और कितना मिनट 52 मिनट दोस्तों। तो यही हमारे इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हमारा 4th के साथ राइट हो जाएगा, 366 दिन 23 घंटे 52 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे दिया गया विकल्पों में से कौन दिए गए चित्र का निकटस्थ सदृश्य है। तो दोस्तों ध्यान से देखें तो ये हमारा पतला मतलब सकरा साइड है, ये हमारा बड़ा साइड है यानी कि चौड़ा साइड है। तो दोस्तों ये जो हमारा जो इमोजी बना हुआ है ये हमारे बड़े साइड में रहेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो हमारा छोटे साइड में दिया गया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ भी छोटे साइड में दिया गया है, यहाँ भी छोटे साइड में दिया गया। ओनली दोस्तों हमारा डी ऑप्शन में बड़े साइड में ही दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। डी हमारा दोस्तों ऑप्शन 3rd पे मैच कर रहा है, इसलिए हमारा दोस्तों 3 का डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों हमको अगली संख्या निकालनी है। अगर दोस्तों इन दोनों का डिफरेंट हम देखें तो 25 6 31 प्लस कर दिया। अब दोस्तों 31 में हम 7 जोड़ दें तो 38 हो जाएगा। 38 में दोस्तों हम कितना जोड़ दें, यहाँ पे 8 जोड़ दें तो ये हमारा यहाँ पे 8 हो गया। तो अब दोस्तों हम यानी 6 7 8, तो इस बार हम दोस्तों कितना जोड़ देंगे 9 जोड़ दें, यानी कि हर बार एक बढ़ाता चला जा रहा है। ये सीरीज बन रही है दोस्तों। तो जब 46 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। यही हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो अगला पद हमको दोस्तों बताना है। यहाँ पे देखें दोस्तों तो 3 और 3, फिर 6 और दोस्तों 6, 12 और 12। तो दोस्तों यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 6 दूना 12, तो 12 दूना अगला दोस्तों क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 24 हो गया। अब अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो ये ए के बाद बी मिला, बी के बाद सी मिला, तो 2 बार 24 24 आएगा दोस्तों। तो ये सी के बाद यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, एक तो ऑप्शन है यहाँ पे। लेकिन इस जगह पे क्या होगा दोस्तों, तो अब ये सीरीज हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये आर और एस, आर के आगे दोस्तों हमारा एस, एस के आगे दोस्तों हमारा टी। तो आर के पहले दोस्तों एक क्या रहा होगा हमारा यहाँ पे क्यू रहा होगा। इस जगह पे क्या हम भरेंगे क्यू, तो इस जगह पे आ जाएगा 24 क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा 24 क्यू। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ऐसे ही आपको नए अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।